वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी सर्कल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। आई एम अंजलि अग्रवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम चैप्टर 10 जो हमारे साइंस का चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सिलेबस ऑफ साइंस। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, as if we see the name of chapter light, then first of all a question arises in our mind। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि what is light, आखिरकार लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या होता है कि लाइट एक एनर्जी होती है, या आप इसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा इन डार्क रूम यू कांट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इफ वी हैव अ वेरी डार्क रूम वी हैव नो लाइट प्रेजेंट देयर, वी कांट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जब वहां अंधेरा होता है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। स्विच ऑन द बटन देन वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट क्या करता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाता है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब बात यह होती है कि वाई वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आखिरकार हम लाइट में ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हैं? वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या फिनोमिनन होते हैं, ऐसे क्या फिनोमिनाज होते हैं जिसके कारण हम लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हम उसको देख पाते हैं। वही चीज है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यही चीज हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आती है। ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इनकी हेल्प से हम ये समझ जाते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो किस पॉइंट्स पर बेस्ड है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे वो है लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट लाइट, देन वी विल नो एबिलिटी ऑफ लाइट, टू अंडरगो सम फिनोमिनास। मतलब लाइट क्या क्या फिनोमिनन्स को शो करती है, क्या क्या प्रोसेसेस को शो करती है। उसके बाद हम जानेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि हमारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। देन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लॉज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट, I am writing here definitions, but I will also upload my PDF. Right now, my description box is unable to take the link. That's why I can't able to upload the PDF. मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का यूट्यूब का, वो अभी लिंक को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट सून आई कैन एबल टू अपलोड माई लिंक देयर, देन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द PDF. I am writing definitions, I am explaining here. If you want you can note down it, and if you don't want you can just see it, understand it. You can directly download the PDF from the link which okay. लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें enables us to see the object, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। अब बात ये होती है कि लाइट ऐसे क्या क्या फिनोमिनन करती है, फिनोमिनास करती है, जिसकी वजह से हमको ये सब चीजें दिखाई देती है। जो भी हमारे नेचर में होता है लाइट की वजह से, वो कौन कौन से फिनोमिनास है। अच्छा, one thing, if I will write down like this, it means this is important for exam. अगर मैं इस तरह से करूंगी तो इसका मतलब है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट इफ I will not do like this, it means it is just important for your knowledge, for enhancing your knowledge. It is important, otherwise not important for your exam. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से अगर उसे स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बस वो आपको समझने के लिए है। और दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, दिस डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है।
दूसरा आता है कि लाइट ऐसे कौन कौन से फिनोमिनास करती है जो हमारे नेचर में होते हैं। तो इसमें लेट्स हैव अ लुक। लाइट हैज द एबिलिटी, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, यह हमारे कुछ फिनोमिनन है जो लाइट शो करती है, या ऐसे फिनोमिनाज है जो लाइट के द्वारा शो होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। आपके एग्जाम में आ सकता है कि नेम सम फिनोमिनाज दैट इज शोन बाय लाइट। तो उसमें आप क्या लिख देंगे, उसमें आप लिख सकते हैं कि सम फिनोमिनाज विच आर शोन बाय लाइट आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। आपको इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिख देने हैं। और आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी आपकी क्लास है, आपकी 10th क्लास में आपसे केवल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, हो सकता है थोड़ा डिस्पर्जन और डिफ्रैक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन अभी आपसे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं आपको समझा दूंगी, और जो थोड़े से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी मैं केवल आपको नॉलेज दे दूंगी, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि होता क्या है, लेकिन आपको उस पर ज्यादा प्रेशराइज होकर पढ़ना ना पड़े। ओके, आई एम इरेजिंग दिस। अब मैं आपको केवल ऊपरी ऊपरी नॉलेज दूंगी कि ये सब होता क्या है, उसके बाद हम डीपली पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि सपोज दिस इज अ डस्टर, ये एक डस्टर है। वाई वी आर एबल टू सी दिस डस्टर? हम इस डस्टर को क्यों देख पा रहे हैं? हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जब लाइट रेज इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट मीन्स जब इस पर आकर गिर रही है तो वो बाउंस बैक हो जा रही है। जब लाइट रेज इस पे आकर गिर रही है तो वो बाउंस हो जा रही है, जिसके कारण हमें डस्ट, और वो लाइट आके हमारी आंखों में जा रही है, इस वजह से हमें वो डस्टर दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सपोज इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वी आर टेकिंग अ मिरर, सपोज हमारे पास एक मिरर है। मिरर क्या होता है? एक साइड जो होती है उसकी पॉलिश्ड होती है और एक साइड जो होती है वहां पे स्क्रीन होती है, उससे हम देखते हैं। सपोज अगर उस पर कोई लाइट पड़ती है और वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारी आंखों में, चाहे डायरेक्टली या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद अगर वो हमारी आंखों में पड़ती है, देन वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही जो लॉ होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती हैं, यानी कि व्हेन लाइट, we can say the process of standing back of light rays when it falls on the object to our eyes is called reflection। यानी कि जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और वहां से टकराकर वापस आती हैं तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब वो हमारी आंखों में वापस आती है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो प्रोसेस होती है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ जाती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाती है। सेकेंड टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन। अभी मैं केवल आपको ऐसी ओवरव्यू दे रही हूं। आफ्टर गिविंग ओवरव्यू आई विल डिस्कस इट लेटर वन बाय वन। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये तो क्या होता है, सेम मीडियम की बात हो गई। सेम मीडियम क्या हो गया? जैसे कि अभी मैं इस रूम, अभी राइट नाउ आई एम प्रेजेंट इन दिस रूम, बिकॉज राइट नाउ आई एम प्रेजेंट इन दिस रूम। एटमोस्फेयर इज एयर, मीन्स द मीडियम इज एयर है, यहाँ पे एयर है। आई एम नॉट स्टैंडिंग इन वाटर, मैं पानी में नहीं खड़ी हूं। आई एम नॉट स्टैंडिंग इन वैक्यूम, मैं वैक्यूम में भी नहीं हूं। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग इन ग्लास, आई एम नॉट स्टैंडिंग इन ग्लास, मैं ग्लास के अंदर भी नहीं हूं। आई एम स्टैंडिंग इन एयर, मैं एयर में हूं।
एयर मीन्स आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम, एयर इज प्रेजेंट अराउंड मी, एयर मेरे आसपास है, तो जो मेरा मीडियम है वो एयर है। दिस डस्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीडियम एयर, ये भी एयर में है, मैं भी एयर में मीडियम में हूं, ये भी एयर में, यानी कि हमारा मीडियम सेम है। लाइट रेज इसमें आ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब मीडियम सेम होता है तो वो प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाती है। लेकिन अगर यही मीडियम बदल जाए तो वो प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहला जाएगी। जैसे कि अगर सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम एंड आई हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड आई एम प्लेसिंग अ पेन इनटू इट। अगर मैं पानी के ग्लास में एक पेन डाल रही हूं तो अब जब मैं उस पेन को देखूंगी तो मैं एयर में हूं, और जब मैं उसको देख रही हूं तो वो पानी का ग्लास है, पानी से टकराते हुए मेरी आंखों, जो रिफ्लेक्शन की लाइट है वो पानी से टकराते हुए मेरी आंखों में आएगी, यानी कि मीडियम चेंज हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं सपोज इफ somebody is present in the ocean, somebody is present in the ocean, if something is present in the ocean, if we are seeing it from above the ocean, means if we are present in the medium air and if we are seeing a fish in the water, then medium changes, वही प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाती है। अगर कोई मछली है जो पानी के अंदर है, उसे हम देख रहे हैं और हम ऊपर खड़े हैं, तो हमारी आंखें जो मछली को देख रही हैं उनके बीच में मीडियम चेंज हो गया है। हमारी आंखें हम एयर में हैं और जो मछली है वो अंदर पानी में है। यही जो प्रोसेस होगी, अब इसमें भी वही प्रोसेस हो रही है कि जो लाइट रेज हो रही है वो मछली से टकराकर हमारी आंखों में आ रही है, लेकिन आंखों में आते हुए मीडियम चेंज हो जा रहा है। पहले इट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम वाटर टू इनटू आवर आईज। मीडियम इज चेंजिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after reflecting from the object in the same medium, that is known as reflection. Reflection क्या होता है? This process occurs in different medium, यानी कि अगर डिफरेंट मीडियम में होती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इसमें भी एक प्रोसेस होती है कि लाइट बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैं आपको आई विल डिस्कस इट लेटर when we will discuss about the topic refraction, then we will discuss about all these things, but right now I am giving just a superficial view, I am just giving you a shallow view। मैं आपको केवल सतही व्यू दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बस बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रो मिल जाए। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं और रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज, मैं आपको केवल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग बताऊंगी क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, इसलिए मैंने बस ये लिख दिया कि पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस आर द टू फिनोमिनस विच इज ऑल्सो शोन बाय लाइट। ये फिनोमिनन भी लाइट के द्वारा शो किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कैन यू एक्सप्लेन सम फिनोमिनास दैट कैन बी शोन बाय लाइट, तो आप लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस आर द सम फिनोमिनास that light undergoes for it। लाइट दिखाती है उनको। So next is refraction। You will take diffraction। डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिनन दैट इज शोन बाय लाइट। ये भी लाइट के उससे ही दिखाया जाता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉल है, सपोज करते हैं we have a room like this and we have a wall like this। हमारे पास एक दीवार है और हमारे पास एक कमरा है। we have another room here। हमारे पास एक और रूम है, this is room 1, this is room 2। हमने क्या किया, we switch on a torch here। हमने यहाँ पे एक टॉर्च जला दी है, तो क्या होगा, और a person is standing in this room। यहाँ पे एक पर्सन स्टैंड खड़ा हुआ है। जो लाइट रेज होगी वो ट्रेवल करेगी, क्योंकि लाइट रेज यहां जब ट्रेवल करेगी
जब लाइट रेज यहाँ ट्रेवल करेगी तो क्योंकि यहाँ पे तो एक ऑब्स्टिकल है, मीन्स यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पर एक रुकावट है, उस वजह से लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है जाने की, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मुड़ के चली जाएगी। यानी कि अ पर्सन स्टैंडिंग हेयर कैन सी द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है तो वो देख सकता है कि लाइट यहाँ से आ रही है। यानी कि जो लाइट होती है, अगर उसे आप सामने भेजते हैं, कोई ऑब्स्टेकल सामने है, तो उसमें क्वालिटी होती है कि वो रिफ्लेक्ट होकर मुड़कर चली जाती है। यही प्रोसेस जो होती है वो डिफ्रेक्शन कहलाती है। इसको समझने के लिए एक चीज और देखिए। सपोज यहां पर आपने एक बलून हैंग कर दिया है। आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर एक टॉर्च ऑन की है तो आप देखेंगे कि जो लाइट है वो यहां से टकरा के ऐसे चली जाएगी और उसकी बलून की इमेज यहां पर आपको मिल जाएगी। देन यू कैन ऑब्टेन द इमेज ऑफ दिस बलून। यही प्रोसेस क्या कहलाती है कि जब लाइट किसी बलून से टकराई, यहां से तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन उसके कॉर्नर्स से वो मुड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से इस साइड हमें उस बलून की इमेज मिल जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेक्शन। इसी को हम डिफ्रेक्शन कहते हैं। देखिए, definitions are not important for you because these definitions will not be asked in your exam। डिफ्रेक्शन वगैरह की हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस हैं, 95% केस है कि आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसलिए आई एम जस्ट गिविंग अ सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन टू यू, आई एम जस्ट गिविंग अ शैलो इंट्रोडक्शन टू यू, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेन इट फॉर योर इंट्रोडक्शन, फॉर इंट्रोडक्शन और फॉर योर कन्वीनियंस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। I don't want to waste your time in these things. So, next topic is dispersion and scattering. Next is scattering. Scattering क्या होता है? अगर शुद्ध भाषा में बात की जाए तो लाइट का फैलना स्कैटरिंग कहलाता है। लाइट कैसे फैलती है? आपने देखा होगा कि जब बारिश आ रही होती है या जब हल्का सा एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो हमें रेनबो दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जब कोई भी लाइट किसी पार्टिकल से गुजरती है, सपोज वी हैव अ बीम ऑफ लाइट और सपोज वी हैव अ व्हाइट लाइट, व्हेन इट पासेस थ्रू एनी पार्टिकल इट स्कैटर्स, वो फैल जाती है। इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस बाय डस्ट पार्टिकल, फ्री वाटर पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर शुद्ध बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट का फैलना ही स्कैटरिंग कहलाता है। अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ इंट्रो पार्ट। ये केवल एक इंट्रोडक्शन है। जब ये टॉपिक आएगा आई विल टेल यू, प्लीज नोट डाउन। देर इज नो नीड ऑफ नोट डाउन दिस, इट इज जस्ट अ एक्सप्लेनेशन पार्ट, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट ओनली। The spreading of light in all directions by the dust particles, free water molecules, gaseous molecules in the atmosphere is called scattering of light। देखिए, डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब कहीं पे धुआं वगैरह हो रहा है, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स है। सॉइल पार्टिकल्स है डस्ट पार्टिकल्स। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपने देखा होगा बारिश में क्या होती है, नमी क्यों होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे, आप कभी कभी आप आंखों को ऐसे रब कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर उड़ रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो हवा के कण होते हैं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें गैसेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन सबसे जब लाइट टकराती है, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। नेक्स्ट इज, ये आपको नो नीड ऑफ नोट डाउन, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ये केवल आपको समझना है। अभी हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म में, जब उससे व्हाइट लाइट को हम पास कराते हैं, अभी मैं एक पिक्चर अभी मैं अपलोड करूंगी,
एक हमारे पास व्हाइट लाइट है, जब हम उसको एक ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो जो लाइट होती है वो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। आपने देखा होगा कि रेनबो इसी का एग्जांपल है। जब वो डस्ट पार्टिकल से कोई व्हाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में हमको दिखती है। जैसे आपने देखा होगा रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्पर्जन, यानी कि the process of splitting of white light into its constituent colors. The splitting of white light into its constituent colors is called dispersion, और it is an example of scattering. यही एग्जाम्पल है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग क्या होता है? लाइट का फैलना ही तो स्कैटरिंग कहलाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है? व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में फैल गई है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब विबग्योर क्या होता है? विबग्योर मीन्स वॉयलेट, इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक ऐसा कलर होता है जो ब्राउन, डार्क ब्लू और रेड को मिलाकर बनता है, वो एक इंडिगो कहलाता है। वॉयलेट, इंडिगो एक ऐसा कलर है जो ब्राउन, डार्क ब्लू और पर्पल को मिक्स करके बनता है। B stands for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. To know, हमें क्या क्या जानना चाहिए इस चैप्टर को समझने में जो हमारी हेल्प करेंगी होता है। और इसमें एक चीज और हमें जाननी है, नेचर ऑफ लाइट। वो मैं आपको, ये एक नेचर ऑफ लाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको अभी इसलिए नहीं समझा रही हूँ बिकॉज फर्स्ट आई वॉन्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देन इट यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लाइट। अगर आपको सारा ये सब कुछ समझ में आ गया तो आपको नेचर ऑफ लाइट देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इट। हालांकि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी लेकिन आपको खुद ही ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, कि वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, दोनों की तरह बिहेव करती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगी बट यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट। ओके, आई एम इरेजिंग इट। रियल इमेज इज इंपॉर्टेंट, मे बी आपके एग्जाम में आ जाए 1 मार्क्स डेफिनेशन कि व्हाट इज रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जिसे आप स्क्रीन में फॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देखा होगा कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तब आप अपने आप को देख पाते हैं। सपोज दिस इज अ मिरर एंड इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर देन आई कैन एबल टू सी माई सेल्फ। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं तभी मैं अपने आप को देख पाऊंगी। अगर मैं इधर उधर कहीं चली जाऊं तो मैं अपना फेस मिरर पे डायरेक्टली नहीं देख पाऊंगी। यही तो होता है। और जो सिनेमा वगैरह होते हैं, जो पिक्चर हॉल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी मूवी चल रही होती है, उनकी पिक्चर्स चल रही होती है, वो हमारे सामने होती थोड़ी है। देन इवन देन वी आर एबल टू सी देयर इमेजेस, तब भी हम उनकी इमेज देख पाते हैं। तो ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सके और ऐसी इमेज जिसे हम केवल थोड़े से टाइम के लिए, जो एक इल्यूजन हो, जिसे हम थोड़े से टाइम के लिए ऑब्टेन कर सके, 2 टाइप की इमेजेस होती है। अब जो हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी, वो एक इल्यूजन है, वो तब तक आपको दिखाई देगी। यू विल सी द इमेज ओनली
when if you are standing in front of mirror, then you can able to see the image. And if you go somewhere, if you go your school, if you go to your school, if you go to market, then you can't able to see the image mirror in the mirror. तब आप अपनी इमेज थोड़ी देख पाएंगे. लेकिन जब सिनेमा हॉल्स होते हैं, पिक्चर हॉल्स होते हैं, उसमें आप अपनी इमेज उसमें आप एक्टर और एक्ट्रेसेस की इमेज देख पाते हैं. तो वो रियल इमेज कहलाती है. रियल इमेज which can be obtained on screen. Virtual image, which is an illusion which cannot be obtained on the screen. It is called images. Real image and virtual image. Virtual image. I am using this hashtag because this is important for your exam. But yeah, illusion क्या है, वो तब तक आपको दिखाई देगा when you are standing in front of it, and if you are not standing in front of it, it means this is you can't able to see that image. After that, okay, these two topics are important. Now I am going to tell some topics that is only for your knowledge, that will not be asked in your exam, जो केवल आपकी नॉलेज के लिए आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इंसिडेंट रे. क्या होती है? जब आपके पास कोई मिरर है, अगर लाइट रेज मिरर पर फॉल हो रही है तो वो इंसिडेंट रे कहलाएंगी. और जो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. आई एम राइटिंग हियर डेफिनेशन, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एग्जाम पर्पज. द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror surface is called incident ray. Same process, reflected ray. The ray of light which bounces back from the mirror surface is called, जो लाइट रेज मिरर पे जा रही है इंसिडेंट रे, जो उससे रिफ्लेक्ट होके बैक आ रही है, वापस आ रही है, उसे रिफ्लेक्टेड रे. जो लाइट रे जिस पे जा रही है इंसिडेंट रे, जो वहां से आके मेरी आंखों में जा रही है या इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे. अब आता है नॉर्मल. देखिए, ये आपका मिरर था, दिस इज योर मिरर. ये आपका मिरर है, दिस इज योर मिरर, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज अ पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर या ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जहां पर इंसिडेंट रे लाई करती है, फॉल करती है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, जहां से और वहां से टकरा के वापस चली जाती है. अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से राइट एंगल बनाया जाए, मतलब सपोज दिस इज मिरर, लाइट रेज फॉल्स लाइक दिस एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइक दिस, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये चीज आपकी नॉर्मल कहलाएगी. ये चीज आपकी नॉर्मल कहलाएगी. ये चीज आपकी नॉर्मल कहलाएगी. I hope no need of writing definition, so I'm just erasing it. Now, angle of incidence, angle of reflection. Suppose we have a mirror like this. This is normal. This is point of incidence. ये points of incidence कहलाएगा. ये normal कहलाएगा. Our light ray is incident at this point and then reflected like this. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम आई कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल बनता है उसे आर. दिस इज डिनोटेड बाय एंगल आई एंड एंगल आर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है?
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको ये सारे डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, केवल एक्सप्लेनेशन के उससे है, आपको समझाने के उससे है, सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट लाइक दिस। आई एम नॉट मेकिंग हियर अ हैशटैग। मैं यहाँ पे हैशटैग नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो आपको समझनी चाहिए ताकि आप चैप्टर को इजीली समझ सकें। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये तो एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां से टकराने के बाद वापस जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर स्ट्राइकिंग इट हेयर इट बाउंसेस बैक अगेन। यहां से टकराने के बाद वापस जा रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी 90 डिग्री एंगल पर, ये नॉर्मल कहलाएगा। The angle between incident ray normal at the points of incidence is called angle of incidence, denoted by like this. This is the angle sign, this is incident, this is angle sign, this is incidence, या फिर incident angle, that's why it is written as incident angle, angle line. Similarly, angle of reflection. Okay, next is a ray of light and beam of light. लाइट में क्या डिफरेंस है? देखिए, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द लेजर लाइट। आप सब एक लेजर लाइट के बारे में जानते हैं। जब आप किसी लेजर लाइट को ऑन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। जैसे आप एक लेजर लाइट को ऑन करते हैं, आइदर यू विल लाइक दिस, डू लाइक दिस और डू लाइक दिस, तो इट गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट इफ यू हैव सीन अ कार हेडलाइट, सपोज ये कार हेडलाइट है, ये कार हेडलाइट है सपोज, तो आपने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो इस टाइप से जाती है, तो इट इज नॉट ट्रेवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाइल इट इज मूविंग इन अ डाइवर्जेंट डायरेक्शन। वो फैल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नहीं जा रही, इट इज ट्रेवलिंग इन डाइवर्जेंट डायरेक्शन, इन अ डाइवर्जेंस वे इट इज ट्रेवलिंग। वो एक डाइवर्जेंट तरीके से जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? ट्रेवल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ट्रेवल्स आई थिंक ट्रेवल की स्पेलिंग एल नहीं है, डबल एल नहीं होता है, ट्रेवल सिंगल एल होता है। ट्रेवल्स इन डाइवर्जेंट डायरेक्शन। इसके एग्जांपल्स होंगे लेजर लाइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिर्फ रोशनी नहीं देती है। Now moving to our important topic, reflection of light. I am writing it here a hashtag. It means this is important for your examination. Okay, let's have a look. Reflection of light. Actually reflection of light होता क्या है? Reflection of light होता है the process of sending back the light rays which falls on the surface of an object or highly polished objects like mirror is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है?
कि जब कोई लाइट रेज इस पर फॉल करती हैं और उनका वापस आ जाना, उनसे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाना, वो चीज रिफ्लेक्शन कहलाती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। इसी प्रोसेस के कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देखने में सफल हो पाते हैं। प्लीज नोट डाउन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। A ray of light incident here and gets reflected. This is called reflection of light. This is a highly polished surface called mirror. We can take a mirror. हम यहाँ पे मिरर ले सकते हैं. If you don't want to take a mirror, you can take duster also. लेकिन मिरर क्या होता है, पीछे से अच्छी तरह पॉलिश होती है, आगे उसकी जो सरफेस होती है वो अच्छे से रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए हम ज्यादातर केसेस में रिफ्लेक्शन मिरर यूज करते हैं. दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. This is a normal. This is incident ray. This is reflected ray. The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence, and the angle between reflected ray and the normal is called angle of reflection. Okay, next, laws of reflection of light. अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या होते हैं. मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो होती तो है, लेकिन वो किन किन रूल्स को फॉलो करती है जिसके कारण वो हमेशा सेम रिजल्ट हमें देती है. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए, बिफोर डिस्कसिंग वी ड्रॉ डायग्राम हियर. हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक नॉर्मल है, यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे. देखिए, हमें ध्यान क्या करना है, हमें ये लॉ होते हैं ये तभी वैलिड होते हैं जब हमारे पास एक प्लेन सरफेस. देखिए, सरफेस हमारी प्लेन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है. मतलब जो हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि हम इसमें प्लेन मिरर भी आपको हम पढ़ जरूर रहे हैं, पर आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि हमारे पास कर्व्ड मिरर्स भी आने वाले हैं, कर्व्ड सरफेसेस आने वाली है, जैसे कि जिसे हम एस टाइप की सरफेस भी आने वाली है. तो ये जो लॉ होते हैं ये प्लेन सरफेस पे भी वैलिड होते हैं और कर्व्ड सरफेस पे भी वैलिड होते हैं. लेकिन इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जो सरफेस होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए. मीन्स वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, मतलब वो रफ नहीं होनी चाहिए. रफ का मीन्स होता है उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए. ये लॉ तभी एप्लीकेबल होंगे जब वो सरफेस स्मूथ होगी. अब हो सकता है कि भले ही वो कर्व्ड हो, भले ही वो प्लेन सरफेस हो, ये हो सकता है. ये लॉ प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों में फॉलो करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो स्मूथ होनी चाहिए, वो रफ नहीं होनी चाहिए. रफ का मीन्स उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए. क्यों? उबड़ खाबड़ होगी, रफ होगी तो क्या है, लॉ काम नहीं करेंगे. उबड़ खाबड़ होगी तो भी ये लॉ काम करेंगे, लेकिन ये सेम रिजल्ट नहीं देंगे. मीन्स जो रिजल्ट ये प्लेन सरफेस में देंगे चाहे वो कर्व्ड हो, जो रिजल्ट ये स्मूथ सरफेस में देंगे चाहे वो कर्व्ड हो चाहे प्लेन हो, वो रिजल्ट रफ सरफेस के केस में वैलिड नहीं होगा. ये डिफरेंस है. अब देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, वही सेम थिंग, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज सरफेस, या फिर आप इसे मिरर भी कह सकते हैं. अब इट कैन बी प्लेन और इट कैन बी कर्व्ड, दिस इज योर चॉइस, बट स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए. दिस इज इंसिडेंट रे, इट इंसिडेंट ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and this is reflected ray, it is reflected from the point of incidence. This is angle I, ये एंगल I है, और आपका जो ये है ये चीज आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ओके, अब इसमें आई होप यू हैव सीन दिस डायग्राम. अब मैं आपको इसके लॉज बता दूं कि लॉज क्या होता है.
सबसे पहले इसमें दो लॉज होते हैं। लॉज ये होता है, पहला लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होता है, जो रिफ्लेक्टेड होता है, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज नॉर्मल। आई होप, हाउ कैन आई शो दिस टू यू? Okay, see. Look here. This is a plane surface. This is normal. This is incident ray. And this is reflected ray. All lie in a same plane at the same point of incidence. जैसे डस्टर है, आपका नॉर्मल, आपका जो नॉर्मल है, आपकी जो इंसिडेंट रे है और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगी और सेम प्लेन पे लाई करेंगी। ये हमारा पहला लॉ होता है। और दूसरा लॉ ये होता है कि ये नॉर्मल है, सपोज जो ये होगा, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो ये इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर इंसिडेंट रे इतने एंगल पर है तो ये भी इतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे इस एंगल पर आ रही है, अगर ये 30 डिग्री के एंगल पर, इस पर नॉर्मल पर एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस आ रही है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। यू हैव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane at the point of incidence. रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट सेम पॉइंट पर लाई करेंगी और सेम प्लेन पर लाई करेंगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी दो लॉ होते हैं। इन्हीं लॉ को फॉलो करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं। इन्हीं लॉ को फॉलो करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो सरफेस होती है वो स्मूथ होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप स्मूथ को, क्या बोल सकते हैं आप स्मूथ को? क्या कह सकते हैं? जैसे कि चिकनी सरफेस होती है, इस टाइप से होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, रफनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, आई एम राइटिंग द टू लॉज। First is incident ray, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, reflected ray all lie in the same plane at the point of incidence, and second is angle of incidence is equal to angle of reflection. If अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो एंगल हमारे पास रिफ्लेक्शन का भी 30 डिग्री बन जाएगा। अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल 45 डिग्री बन जाएगा।
ये हमारे लॉज ऑफ इंसिडेंस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। नाउ वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस। हम ये जानेंगे कि जो कर्व्ड सरफेस होती हैं, कर्व्ड सरफेस लाइक दिस, उनके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है। वैसे तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन मिरर्स के उससे भी होता है, लेकिन आपके जो कोर्स है उसमें केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस गिवन है। तो हम केवल प्लेन मिरर का एक थोड़ा सा व्यू लेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि प्लेन मिरर क्या होता है। बाकी आपका प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए हम केवल रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेसेस पे फोकस करेंगे। तो कल का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। टिल देन, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, then please like and subscribe my channel. Please hit the like icon and subscribe my channel. And thank you for supporting so much. Thank you, really, thank you so much.